Hello student, this is Monica Thakre and today we are going to study about linear equation in two variable। दोस्तों linear equation in two variable ये समझने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि एक इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इक्वेशन मीन्स नथिंग बट इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट consisting of an equal symbol between two algebraic expression that have same वैल्यू। मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का सिंबल होता है और इक्वल के सिंबल के दोनों साइड में मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं उनकी सेम वैल्यू होती है। मान लीजिए एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है और इसके दोनों साइड में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनकी वैल्यू सेम है। मतलब x और y जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो x और y की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमें इस साइड की जो वैल्यू है वो भी 13 ही मिलेगी जो कि हमें इस साइड में दिया हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है और इसीलिए इसके बीच में जो साइन है वो इक्वल का साइन है और इसीलिए ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो कहलाता है इक्वेशन, राइट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमें ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज नथिंग बट it's a combination of variable, integer, constant and mathematical operation। मतलब algebraic expression जो है वो एक combination है जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है, जिसके अंदर हमें variables देखने मिलते हैं, जिसके अंदर हमें constant देखने मिलते हैं और कुछ mathematician देखने मिलते हैं। जैसे ये एक algebraic expression है तो इसमें x और y जो है वो है variable और 3 और 7 जो है वो है कांस्टेंट, मतलब कि इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स माने वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, इवन वो जीरो भी हो सकता है। तो ये जो इंटीजर्स है वो कांस्टेंट होते हैं, ओके। और ये जो एक्स और वाई है वो वेरिएबल है और इनके बीच में हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है। जैसे यहाँ माइनस है वो कभी प्लस भी हो सकता है। तो इसमें ये जो 3x है इनके बीच में कौन सा साइन है, इनके बीच में है मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूड है, माइनस भी है और इसमें प्लस भी हो सकता है, इवन इसमें डिवीजन भी हो सकता है। तो ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनका इंटीजर्स का और वेरिएबल का जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है उसे ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोस्तों अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं जैसे 3x² माइनस 7y, इसमें ये जो 3x² है ये एक टर्म है, इट इज अ टर्म। साथ ही साथ 7 माइनस 7y ये भी एक टर्म है। अब टर्म मतलब क्या, तो टर्म इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल। कोएफिशिएंट मतलब ये जो 3 है ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस 7 इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y। और ये जो x और y है इसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो ये x और y की जगह और भी कोई अल्फाबेट हो सकते हैं। वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं और वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखे हुए होते हैं जनरली। तो ये जो वेरिएबल्स है वो हमेशा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन्हें वेरिएबल क्यों कहा जाता है, वेरिएबल का मतलब होता है विच इज एबल टू वेरी, मीन्स विच इज एबल टू चेंज, मतलब जो चेंज हो सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में एक्स और वाई की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मगर सेम वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब हर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी, हर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अलग होगा। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है
उसे ही हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो हर इक्वेशन का तो सॉल्यूशन सेम नहीं हो सकता है ना। तो हर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, वो वैरी करती है, इसीलिए उसे वेरिएबल कहा जाता है। जबकि ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं उसे कहते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ये जो कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्योंकि जैसे 3 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहने वाली, वो कभी 2 या 1 नहीं हो सकती। सो इट इज फिक्स्ड, वैल्यू इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। बट वेरिएबल में वैल्यू कैन बी चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। नेक्स्ट चीज हमें समझना जरूरी है, डिग्री। तो ये जो एक इक्वेशन हमें दिख रहा है इसकी डिग्री क्या है? इट इज डिग्री मीन्स इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे हमें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक है x और दूसरा है y। तो यहाँ x का जो इंडेक्स है मतलब जो पावर है वो है 2 और यहाँ जो है पावर 1 है। हमें ये पता है कि जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है तब हम वो लिखते नहीं है। मतलब अगर हमें यहाँ कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तब हमें समझ लेना है कि यहाँ 1 है, मतलब इसका पावर जो है 1 है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ओके, तो जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, इसलिए इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो है 2। ओके, तो अब हम समझ चुके हैं कि टर्म इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें दो टर्म है, पहली टर्म है 3x² और सेकेंड टर्म है -7y। कांस्टेंट मतलब ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसे ही कांस्टेंट कहते हैं। और अगर हम टर्म की बात करें तो उसमें इस वेरिएबल का ये जो कांस्टेंट है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ए से जेड के बीच कोई भी अल्फाबेट इसमें हो सकता है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। डिग्री मतलब किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनका जो हाईएस्ट पावर है वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो दोस्तों ये सारे हैं बेसिक कंसेप्ट जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों आज के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? तो इसमें हम वेरिएबल तो समझ चुके हैं। अब ये एक लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है कि जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ हम ये इक्वेशन देख रहे हैं जिसमें कि 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इसे लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहा जाता है? तो इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए 2 वेरिएबल आ गया, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो इक्वेशन होता है उसमें डिग्री जो है वो हमेशा 1 होती है। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स है और जिसकी डिग्री होती है 1। साथ ही साथ दोस्तों इसको लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नाम है उसी में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे आप देखिए कि लीनियर में हमें दिखाई दे रहा है लाइन, LI यानी लाइन। तो दोस्तों अगर हम ये जो इक्वेशन दिया हुआ होता है उसका अगर हम ग्राफ निकालें तो जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है और इसीलिए ये जो इक्वेशन है उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मान लीजिए अगर हम इसका ग्राफ निकालते हैं तो जैसे ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ निकालें तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही हमें मिलेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। राइट, तो चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन तो हमें समझ में आ चुकी है कि लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल, डिग्री 1 एंड इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों इसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो है ax plus by plus c is equals to 0. This is the general form of linear equation in 2 variable. अब ये जो जनरल फॉर्म है इसे थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि इसमें ये जो a, b और c हमें दिखाई दे रहे हैं वो है रियल नंबर्स। वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, इट इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब अगर इजी से इजी
भाषा में अगर कहा जाए तो रियल नंबर्स मतलब वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, वो निगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, इवन वो फ्रैक्शन हो सकता है जिसे हम कहते हैं p/q फॉर्म, और वो डेसिमल के फॉर्म में मतलब पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, तो वो डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो रियल नंबर्स मतलब शॉर्ट में अगर हम समझें तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी डेसिमल। तो ये जो ए बी सी हमें दिख रहे हैं वो होते हैं रियल नंबर, और एक्स और वाई तो जो है वो वेरिएबल्स ही होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट द सेम टाइम। ये जो ए बी सी है वो तो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स में ज़ीरो भी आ गया मतलब वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन इसमें है कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट द सेम टाइम, मतलब ए और बी दोनों एक ही समय पर ज़ीरो नहीं हो सकते। मतलब मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हो सकता है कि इसमें ए ज़ीरो हो, अगर ये ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन किस तरह से होगा, 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ये भी जो एक फॉर्म है वो भी लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म है। या फिर हो सकता है कि ए ज़ीरो नहीं है मगर ये जो बी है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा ए एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसलिए ये भी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आई होप दोस्तों आपको अब समझ आ चुका होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आखिर क्या होता है। तो चलिए अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं फिर से कुछ एग्जांपल्स लेकर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि यहाँ हमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। ये जो सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं ये हम चेक करेंगे कि क्या ये इनमें से कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो लेट अस चेक। सो दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। तो दोस्तों जैसा कि हमारे डेफिनेशन के हिसाब से जनरल फॉर्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें ए बी सी ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। साथ ही साथ ए अगर ज़ीरो है, ए अगर ज़ीरो है तो बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, और अगर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है। मतलब दोनों में से एक कोई भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ओके, दोनों भी ज़ीरो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से अगर एक ज़ीरो है तो भी चलेगा, लेकिन दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, मतलब a और b दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों हम ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। तो इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, और जो ये c है वो 12 है। मतलब ये जो इक्वेशन है उसे ऐसे लिखा गया है ax प्लस by, और इस c को इधर ले लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें a b c मतलब 4, 3 और 12 ये तो रियल नंबर है, तो ओके नो प्रॉब्लम। अब इसकी डिग्री चेक करते हैं। m का पावर 1 है, n का भी पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। तो यस इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि x का जो पावर है 2 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो बाकी सब देखने की ज़रूरत है ही नहीं। एक भी कंडीशन अगर उसमें अप्लाई नहीं हो रही है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज नॉट एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थर्ड चेक करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल्स टू 16। तो इसमें दोस्तों ये जो x और y है इनके पावर 1 है, मतलब डिग्री तो 1 है, और अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई ये रियल नंबर्स हैं, अंडर रूट 16 भी रियल नंबर है। तो यस it is a real it is a linear equation in two variable. Fourth question, 0x plus 6y minus 3 is equals to 0। इसमें काफ़ी लोगों को डाउट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर 0x लिए तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 0 हो जाता है।
तो यहाँ पे फिर हम ये सोचते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ ये टर्म नहीं होगी तो फिर ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होगा। लेकिन दोस्तों हमने जैसा कि हमने डेफिनेशन में स्टडी किया था कि a एंड b बोथ कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। ओके, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, मगर कोई भी एक जीरो हो तो चल सकता है। तो इसमें a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -3 है। तो ये सभी रियल नंबर्स हैं, इसलिए यस इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिफ्थ है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। 0.3 ये भी एक रियल नंबर है, 0 ये भी एक रियल नंबर है और -36 ये भी रियल नंबर है। अगर x और y के पावर देखी जाए तो 1 है। तो यस इट इज़ अ रियल इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा केयरफुली देखेंगे। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें दोस्तों ये जो x ही डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो इसका जो पावर है वो क्या होगा। तो ये 4 हमने लिख दिया। अब x को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर जो है फिलहाल तो 1 है, लेकिन अगर हम इसे अगर न्यूमरेटर में लेकर जाए तो इसका पावर जो इसका साइन चेंज होगा और वो हो जाएगा -1। उसी तरह से जो 5/y है ये हो जाएगा 5y रेज़्ड टू पावर -1। अभी जो निगेटिव है इसलिए हमें इसे लिखना ज़रूरी है, जब लिखा नहीं है तब पॉजिटिव 1 हमें समझ लेना है कि इसका पावर पॉजिटिव 1 है। जहाँ यहाँ लिखा नहीं है तो हमने इसका पावर कंसिडर किया है ये पॉजिटिव 1 है, लेकिन ये निगेटिव है तब हमें इसे लिखना ज़रूरी है। और हमारी डेफिनेशन के हिसाब से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं उसकी डिग्री होती है 1, मीन्स पॉजिटिव 1, नॉट निगेटिव 1। सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें निगेटिव 1 पावर नहीं चलेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ जो है xy लिखा हुआ है, तो x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। इंडेक्स का जो रूल है एडिशन का वो फॉलो अगर हम करें तो पावर्स की हो जाती है एडिशन। तो यहाँ हमें पावर मिलेगा 1 + 1 2, मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 2 हो गई है इक्वेशन की। और इसलिए ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये था दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग, इसका डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको ये अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।